जय श्री कृष्णा। सभी बहनों भाइयों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली आपको खूब धन मान पैसा प्रतिष्ठा प्रदान करे, लंबी आयु प्रदान करे। आज का हमारा विषय है, क्या हम अपने घर में पितरों को स्थान दे सकते हैं? यदि हम किसी कारणवश पितरों को प्रसन्न नहीं कर सके तो दिवाली में क्या हमसे पितर प्रसन्न हो जाएंगे? एक मैं आपको सबसे सटीक चीज बता रहा हूं, कभी भी घर में पितरों को स्थान नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, ये जो दिवाली होती है, यदि हम इसे देखें तो 5 दिन का पर्व होता है। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और भैया दूज तक, मावस दूज, ये बड़े ही 5 दिन बड़े शुद्ध माने जाते हैं। इस पर किया गया पूजा पाठ अनंत लगता है, क्योंकि एक वातावरण में माहौल बन जाता है। आप सबको ही पता है, इस विषय में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि लंबा हो जाता कार्य कि ये क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है। क्योंकि जितने भी मंत्र सिद्ध करे जाते हैं दिवाली पे करे जाते हैं, जितनी लक्ष्मी को आराधना की जाती है दिवाली पे की जाती है। जितने हम पितरों को प्रसन्न करेंगे दिवाली में, उतना ही हमारा जीवन अच्छे रूप में चलेगा। सभी लोग, बुजुर्गों को पता है, दिवाली के दिन ही किसी मान को या पंडित जी को पहनने देते हैं, जैसे जो भी शाब्दाई करते हैं, आप समझे, जो क्षेत्रीय होते हैं कि मतलब वस्त्र देते हैं 5 और प्रसन्न करते हैं। फिर इन्हें पितरों को प्रसन्न करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? आपने देखा होगा सभी गांव में एक बहुत अच्छी प्रचलित चल रही है कि सभी लोग अपने अपने, चाहे 50 किलोमीटर में हो, 100 किलोमीटर में हो, चाहे 500 किलोमीटर, कोई ना कोई घर का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपने पितरों के वहां स्नान कराने जरूर जाता है, जो दूर रहता है। एक, यदि आप कोई भी पवित्र स्थान हो जहां स्नान करते हो, जैसे गंगा जी हैं या कुछ भी हो सकता है, वहां पे क्षेत्र के हिसाब से वहां स्नान जरूर करें और श्रद्धा के अनुसार आप जो पितरों के दान कर सकें वो दान अवश्य करें, उससे पितर अवश्य प्रसन्न होंगे। दूसरी बात, मेन मुझसे पूछते हैं, जो भी मैंने पूछा था कि क्या पितरों में का स्थान दे सकते हैं। आज मैं आपको एक बिल्कुल सत्य घटना बताता हूं। एक हमारे मित्र थे, कहते कि अध कचरा ज्ञान मनुष्य को परेशान कर देता है, अध कचरा वैद बीमार कर देता हो। उनके घर में बीमारी जाके ना दे, मुझसे कहते रहे, गुरुजी घर में चलो, हमारे घर पे चलो, हमारे घर पे चलो। खैर मैं 5-7 महीने तो ऐसे ही हो गए। तो मैं गया तो उन्होंने 2 ईंट इस तरह से बैठा रखी जैसे कि पितरों को स्थान देते। मैंने कहा ये क्या है? बोले जी हमने पितरों को स्थान दे रखा है। तो उनके लड़के की मिसेज बोली, जो अंकल जी, मैं इनसे कई महीने से कह रही हूं कि रात को ऐसा लगता है कि कोई जैसे भगदड़ मच रही हो, कोई आ रहा हो जा रहा हो, तरह तरह की आवाजें आती हैं। और बोले मेरा हमेशा ये जो ना, तो ये जो दर्द होता है, ये से नेगेटिविटी का कहते हैं, ऊपरी जो कहते हैं, बहुत से तो इसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जिसमें बीतता है उसे पता होता है। आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। वो उन्होंने खूब पूजा करवा रखी थी, गायत्री करवा रखी थी, लेकिन वो जो स्थान वो गलत दे रखा था। मैंने उनसे कहा, क्योंकि इत्तेफाक से दिवाली भी महीने 2 महीने आने थी, क्योंकि जो स्थान दिया जाता है या स्थान का चेंज किया जाता है पितरों का, वो इसी दिवाली के दिन किया जाता है, यानी कि मावस के दिन दिया जाता है। जैसे ही उनका स्थान वहां दिया गया, घर से सब बीमारी हट गई। ना कोई शोर, ना गूल, ना कोई अशांति, ना हर वक्त शरीर तपा रहना, जो इंडिकेशन होते हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि कभी भी घर में इसका स्थान न दें। और दूसरी बात, जो हमारे शास्त्रों के अनुसार है, पितृ बहुत अच्छे हैं, देवता हैं, है ना, क्योंकि देवताओं का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, पितरों का क्षेत्र हमारा एक परिवार होता है, इसलिए हमारी अच्छी देखभाल करते हैं, हमें संतान बढ़ोतरी में बड़ा सहयोग देते हैं, व्यापार में, लेकिन कभी भी इसे बड़े स्तर में नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, इसका जो सबसे बड़ा जो करने वाला हक होता है, सपोज कर लो 4 लड़के हैं किसी के, तो सबसे बड़े वाले लड़के का हक बनता है इसका। सबसे पहले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो भी हो, उसके बाद जो बड़ा लड़का उसका बनता है। तो
कहने का मतलब ये है, तात्पर्य यह है कि घरों में कभी इनका स्थान नहीं देना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको ऐसा लगता है कि हमारे पितृ नाराज हैं, तो आप कोई भी पवित्र स्थान है, जैसा हमारे क्षेत्र में गंगा जी रहती हैं, पंडित जी बता देते हैं भाई 11 अमावस नहीं हो, एक हो सके मावस के दिन कुछ ना कुछ मंदिर में अवश्य पहुंचाएं पितरों के नाम का, जैसे कि खीर है या थाली है, जो भी देना चाहे, उससे पितृ हमेशा प्रसन्न रहेंगे। फिर बार बार कहता रहता हूं, सात्विक रहो, ईश्वर की आराधना करते रहो, जीवन बहुत अच्छा कटेगा। इसके साथ वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा।